साहसिक गतिविधियों एवं ट्रैकिंग के लिए विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्था YHAI मतलब यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा यूनिट छिंदवाड़ा की वार्षिक आम सभा एवं त्रिवर्षीय निर्वाचन प्रक्रिया का कार्यक्रम निर्विरोध संपन्न हुआ। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया संस्था की वार्षिक आम सभा एवं 3 वर्षीय निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में YHAI बैतूल कोषाध्यक्ष सुश्री नीलिमा पीटर छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा में सतपुड़ा यूनिट के नाम से कार्य कर रही संस्था YHAI की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई एवं त्रिवर्षीय निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के बाद सुश्री पीटर ने बताया कि आज छिंदवाड़ा में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस दौरान चेयरमैन वरिष्ठ समाज सेवी विनोद तिवारी को, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कुलसचिव राजेंद्र मिश्रा को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रविंद्र नाफड़े एवं अरविंद भट्ट तथा कोषाध्यक्ष किशोर मंगलूरकर को सर्वसहमति से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। सचिव के लिए हिमांशु जायसवाल को भी नियुक्त किया गया। नवनिर्वाचित संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था की गाइडलाइन के आधार पर युवाओं को साहसिक और गतिविधियां, ट्रेनिंग कैंप आदि के माध्यम से जिला, प्रदेश और देश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन आदि के महत्व से न सिर्फ युवाओं को अवगत कराएंगे बल्कि उन ऐतिहासिक धरोहर को आम जनजीवन के सामने प्रदर्शित कर उनके महत्व से रूबरू करवाएंगे। आज यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा यूनिट छिंदवाड़ा का वार्षिक आम सभा यहाँ संपन्न हुई और त्रिवार्षिकी निर्वाचन प्रक्रिया भी संपन्न हुई है, जिसमें मुझे उपाध्यक्ष के रूप में दायित्व सौंपा गया है। मैं पूरी सतपुड़ा यूनिट के समस्त सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सौंपे गए दायित्वों का निर्वाह आने वाले समय में निष्ठापूर्वक करूंगा और जो कि हमारा YHAI का मोटो है साहसिक गतिविधियां और विशेष रूप से ट्रैकिंग, तो निश्चित रूप से हमारे पूर्व चेयरमैन श्री प्रदीप वाल्मीकि ने जो एक ग्राफ बनाया है विगत 3 वर्षों में, उस ग्राफ को आगे ले जाने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। ये YHAI क्या है? यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि युवाओं के लिए साहसिक गतिविधियां और ट्रैकिंग और अन्य सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए जाना जाने वाला विश्व स्तर पर एक नाम है। हॉस्टल एसोसिएशन का छिंदवाड़ा में कार्यक्रम रहा है। आप बैतूल से किन दायित्वों के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे और क्या हुआ, आज बताएं। जी, एक्चुअल में बैतूल में भी यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की इकाई है और छिंदवाड़ा में भी है। यहाँ पे हम लोग इसमें 3 साल में चुनाव होते हैं, तो इस चुनाव प्रक्रिया के लिए मुझे राज्य शाखा भोपाल से पर्यवेक्षक के रूप में बना के यहाँ पे भेजा गया। क्या हुआ, चुनावी प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न हुई? चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छे से संपन्न हुई, निर्विरोध हुआ है। वोटिंग का नौबत नहीं आई है और इस इकाई में 5 जो पद हैं, अध्यक्ष 1 पद, 2 उपाध्यक्ष, 1 चेयरमैन और 1 कोषाध्यक्ष, ऐसे कुल मिला के 5 पदों हेतु निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। आप पूरे प्रदेश का दौरा करती है, आप छिंदवाड़ा आई है, छिंदवाड़ा की इकाई को लेकर क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बैतूल बिल्कुल लगा हुआ है, नंबर 1, दोनों ही सतपुड़ा की वादियों वाले ज़िले हैं और छिंदवाड़ा इकाई वाकई में यूथ हॉस्टल की बहुत मेंबरशिप को लेके बहुत आगे है, एक्टिविटी को लेके बहुत आगे है और यहाँ पे जैसा अभी मैंने देखा चुनाव प्रक्रिया में कि सारे मेंबर्स बहुत अच्छे, मतलब हम कह जरूर सकते हैं कि सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन मन से बहुत युवा हैं। तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जो इकाई है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को और हर मामले में आगे है। आपका नाम और पद? मैं सुश्री नीलिमा पीटर, स्पोर्ट्स ऑफिसर जेज गवर्नमेंट PG कॉलेज बैतूल। ऑफ इंडिया के द्वारा आज आम सभा का आयोजन किया गया था। इस आम सभा के दौरान इसकी पूरी तैयारी के लिए यहाँ पे जिला कार्यकारिणी का यहाँ पे गठन किया जाना था और जिसकी प्रक्रिया विगत 1 माह से चल रही थी और इस यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों के चयन के लिए मात्र 5 प्रत्याशियों ने अपना आवेदन यहाँ पे जमा किया और उन
प्रपत्रों की यहाँ पे पूर्ण रूप से उसका मूल्यांकन करने के पश्चात वहाँ पे पूरे पाँचों जो हमारे आवेदनकर्ता थे उनके पूरे पत्र जो वैध पाए गए। आज से उन्हें सर्वसम्मति से वहाँ पे उन्हें नवनिर्वाचित नए नियुक्त पदाधिकारी के रूप में उनका यहाँ पे घोषणा की गई है। और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ये विगत आने वाले 3 वर्षों के लिए ये कार्य करेगा और इसके लिए जितने भी हमारे यहाँ पदाधिकारी यहाँ पे नवनियुक्त हुए हैं उन पदाधिकारियों का दायित्व ये रहेगा कि 3 साल तक नियमित रूप से अपनी ट्रैकिंग के माध्यम से वो गतिविधियाँ आयोजित करेंगे और इसके साथ साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ और अन्य एक्टिविटीज़ों के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। यस। इसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारी के रूप में चेयरमैन के रूप में सर्वश्री विनोद तिवारी जी हैं और अध्यक्ष के रूप में कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी हैं। उपाध्यक्ष के रूप में श्री भट्ट जी, अरविंद भट्ट जी और कोषाध्यक्ष के लिए किशोर मगरुलकर जी और साथ में एक और जो पदाधिकारी जो है रविंद्र नाफड़े जो उन्हें यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है और सचिव के रूप में हिमांशु जायसवाल को यहाँ पे सर्वसम्मति से यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आपका नाम? श्यामल राव। एसोसिएशन का आपको चेयरमैन बनाया गया, सबसे पहले बधाई। और क्या क्या कार्य किया जाता है बताएं। देखिए, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे विश्व में ट्रैकिंग और साहसिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इसमें जितने भी हमारे टूरिज़्म प्लेस हैं, कुल्लू मनाली, गोवा, सारपास, नैनीताल, तमाम जगह वहाँ पे इसकी ट्रैकिंग्स होती है, साहसिक गतिविधियाँ होती हैं और अनेक प्रकार के और भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। तो इसी के तहत आज छिंदवाड़ा में भी त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। इसमें वर्ष 2020 से 23 तक के जो चुनाव थे इसके लिए नवीन पदाधिकारियों का चयन किया गया। मैं लगातार इससे 25 साल से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे चेयरमैन का जो आज पद दिया गया उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम पूरे टीम वर्क के साथ पूरे ज़िले की जितनी ऐतिहासिक धरोहर है, जितने भी यहाँ पे प्राकृतिक धरोहर है, उनका हम ट्रैकिंग के माध्यम से तमाम यात्राओं के माध्यम से अवलोकन करते हुए उसे मुख्य रूप से सामने लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम लोग एक और काम करेंगे, जिला पुरातत्व पर्यटन परिषद जो है उसके साथ मिलकर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सतपुड़ा इकाई जितने भी हमारे टूरिज्म प्लेस है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। अभी तक के लगभग 150 स्थलों का चिन्हांकन यूथ हॉस्टल ने किया है और आगे भी हम इसको और बढ़ाते हुए जितने हमारे छोटे छोटे धार्मिक स्थल है, जितने सांस्कृतिक साहित्यिक स्थल है, उन सबको भी हम एक चिन्हित करके यूथ हॉस्टल के प्लेटफॉर्म में ला के लोगों को एक आकर्षण केंद्र वहाँ बने, लोग जाए, पर्यटक स्थल के रूप में वो विकसित हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ट्रैकिंग के माध्यम से और बेहतर तरीके से युवाओं को जोड़कर साहसिक गतिविधि को बढ़ावा देने का काम करें। आपका नाम? विनोद तिवारी, चेयरमैन यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सतपुड़ा इकाई छिंदवाड़ा। के बाजू में बैठा हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं पांडे जी की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हमारा जो विश्वविद्यालय का परिक्षेत्र है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, और आप देखो मध्य प्रदेश में केवल इन 4 जिलों में, चाहे आप वाइल्ड लाइफ का देख लो, चाहे फॉरेस्ट का देख लो, मतलब मैक्सिमम फॉरेस्टेशन इन 4 जिलों में मिल रहा है। क्योंकि मैंने एक इसका गणना करवाई थी अभी, विश्वविद्यालय के लिए कुछ हमको फैकल्टीज खोली हैं, 12 CCF पोस्टेड इन 4 जिलों में। तो मतलब मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेशन जो है वो इन 4 जिलों में मौजूद है। पहला तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये कि हमारे पास ये ट्राइबल डोमिनेंस बेल्ट है, तो जो ट्राइबल डोमिनेंस बेल्ट है उसमें भी प्रिमिटिव ट्राइब हमारे पास भारिया है। तो हमारे पास उनका जो देशज ज्ञान है, चाहे वो मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट के बारे में हो, चाहे वो उनके जो चिकित्सा, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति उसके बारे में, क्योंकि चाहे हम उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें या हम उनके देशज ज्ञान की बात करें या उनका कोऑपरेटिव सिस्टम देखें, या तो मुझे लगता है कि बहुत रिच हैं, हमारे कल्चरली बहुत रिच हैं वो लोग। और ये मुझे लगता है कि ये चारों जो जिले हैं वो ट्राइबल डोमिनेंस बेल्ट भी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदे का है। जैसे हमारा विश्वविद्यालय, इसके लिए आप लोगों का अगर कोई ऑफर आता है तो उसको फंडिंग करने के लिए भी तैयार है कि इनका देशज ज्ञान जो है लिपिबद्ध हो जाए। मुझे लगता है कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर अगर किसी प्लांट की क्या मेडिसिनल वैल्यू है और वो हमारे लिए किस तरीके से काम आ सकता है,
तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि भाई मान लीजिए ये 10 पौधे हैं, अगर हर के घर में लगेंगे तो डॉक्टर का 200 रुपये प्रति माह का जो जनरल मेडिसिन का खर्च वो बच जाएगा, अगर वो 10 पौधे लगा लेता है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू उसको पता है तो इस तरीके का। मगर वो देशज ज्ञान उनसे ही हमको ट्रांसफर हो, तो वो अगर लिपिबद्ध हो जाए तो इसका विधिवत प्रपोजल अगर विश्वविद्यालय के पास आता है तो माननीय कुलपति जी भी उनका ये है कि केवल कैंपस के बच्चे विश्वविद्यालय नहीं है, 132 महाविद्यालय जो हमारे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में चारों जिलों में हैं, वो 132 महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी हैं, वो ये मान के चल रहे हैं। और इसीलिए वो इस तरीके का एक ऑफर चाह रहे हैं कि एक तो स्पोर्ट्स का, वो कहते हैं कि उनका जो कल्ट है, आदिवासियों का जो कल्ट है और बिल्ट है, उनके हिसाब से कौन से ऐसे खेल हो सकते हैं जिसमें वो हम अगर विश्वविद्यालय उनको अच्छा पौष्टिक आहार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।